हबीब एक जवान लड़का था जिसके पास सब कुछ था। उसका परिवार अमीर था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वो बहुत ज्यादा नम्र और विनम्र था। वो सबके साथ इज्जत से पेश आता था, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। मैं अपने परिवार के पैसों का दिखावा कभी नहीं करता। मुझे सादे कपड़े और सच्चे रिश्ते ज्यादा पसंद हैं। लोग उसकी गर्माहट और सादगी की तरफ खींचे चले आते थे। हबीब को दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। वो मानता था कि अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। वो स्थानीय चैरिटी और पहल का समर्थन करता था। जरूरतमंदों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। उसकी दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिल करुणा और सहानुभूति से भरा था। कुछ लोग मेरे परिवार के पैसे के बारे में फुसफुसाते थे। वे सोचते थे कि मैं बिगड़ा हुआ और घमंडी हूं। वो मेरा असली स्वभाव नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने कभी उनके फैसलों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी सच्चाई जानता हूं। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। मेरा धन मुझे परिभाषित नहीं करता है। हबीब दयालुता की ताकत में विश्वास करता था। वो हर उस इंसान में अच्छाई देखता था जिससे वो मिलता था। उसने अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित जीवन जिया। वो विनम्रता और शालीनता का एक बेहतरीन उदाहरण था। पार्टी में संगीत और हंसी की गूंज थी। खूबसूरत मेहमान आपस में घुले मिले थे। उनकी बातचीत धीमी आवाज में चल रही थी। हबीब जलपान के पास खड़ा था और नजारा देख रहा था। उसे ऐसी पार्टियां ज्यादा पसंद नहीं थीं, लेकिन वो एक पारिवारिक मित्र के कहने पर आया था। उसकी नजर कमरे के उस पार खड़ी एक युवती पर पड़ी। वो किसी से बात कर रही थी और उसके चेहरे पर एक खिलखिलाती हुई मुस्कान थी। उसके पास एक अलग ही आभा थी, बुद्धिमत्ता और शालीनता की, जिसने हबीब को मोहित कर लिया। वो खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है, मैंने हिम्मत जुटाकर जैसे ही उनकी बातचीत खत्म हुई, उनके पास गया। मैंने अपना परिचय दिया। मेरी आवाज घबराहट के मारे थोड़ी कांप रही थी। हाय, मैं हानि हूँ। उन्होंने कुछ देर बात की, अपनी जिंदगी और रुचियों के बारे में। हबीब की सादगी ने हानि को प्रभावित किया। वो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने परिवार के धन से उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। हानि को उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम में कुछ खास बात है हबीब, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। हबीब और हानि ने एक साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उन्हें किताबों, संगीत और कुदरत में लंबी सैर करने का एक जैसा शौक पता चला। उनकी बातचीत बहुत ही आराम से होती थी, हंसी और सच्चे जुड़ाव से भरी हुई। हबीब का दूसरों की मदद करने का जज्बा हानि को बहुत पसंद था। वो अक्सर उसके साथ चैरिटी जाती थी और उसकी करुणा और दरियादिली को अपनी आंखों से देखती थी। मुझे सचमुच दूसरों की मदद करने का तुम्हारा जज्बा बहुत पसंद है हबीब, ये वाकई काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ हबीब हानि की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से मंत्रमुग्ध था। वो उसे बौद्धिक रूप से चुनौती देती थी, उसे अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करती थी। उसके पास एक दयालु हृदय और न्याय की प्रबल भावना थी। वो उसकी राय को महत्व देता था और उनके साथ बिताए हर पल को संजोता था। तुम मुझे सबसे अच्छे तरीके से चुनौती देती हो हानि। मैं तुम्हारी राय को बहुत महत्व देता हूँ। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अपने सपने और डर साझा करते थे। उन्हें एक दूसरे की संगति में सुकून मिलता था। उनके बीच एक खामोशी की समझ बढ़ती गई। ये अनकही थी, फिर भी निर्विवाद थी। उनका रिश्ता ऊपरी दिखावे से परे था। ये आपसी सम्मान, प्रशंसा और जीवन के प्रति एक जैसे दृष्टिकोण पर बना एक बंधन था। वे एक दूसरे में सबसे अच्छा गुण लेकर आते थे। वे एक ही आत्मा के दो हिस्से थे, जिनका मिलना तय था।